किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर इंसान आपको सिर्फ जरूरत के समय याद करे तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि अंधेरा हो जाता है तभी दिए की याद आती है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक व्यापारी था जो नाव का बिजनेस करता था। उसके पास में उसने घर के लिए, अपने फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए खुद की जो है नाव खरीद रखी थी। बाकी सारी नाव जो है उसने किराए पर दे रखी थी। वो जो घर वाली उसकी बोट थी वो बड़ी पुरानी हो चली थी, तो उसने एक पेंटर को बुलाया, कहा भाई इसको अच्छे से जो है पेंट कर दो, शानदार बना दो। बच्चों की समर वेकेशन आ रही है, गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं और वो बोटिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मुझे घर वाली नाव तैयार करनी है। पेंटर आया, उसने आकर के उस नाव को शानदार तरीके से चमका दिया। उस पर एक तरफ एक बच्चे का नाम, दूसरी तरफ दूसरे बच्चे का नाम लिख दिया, बिल्कुल नई सी उसको बना दी। और जब पेंटर ये सारा काम कर रहा था, पेंटर की नजर पड़ी कि उस नाव में एक छेद हो रखा था। अब पेंटर को लगा कि नाव में छेद है, बच्चे कल को जाएंगे, पता नहीं क्या हुआ, तो उसने बिना देरी के चुपचाप वो जो छेद था उसको ठीक कर दिया। वो थोड़ा सा मरम्मत का काम भी जानता था और वो गया उस व्यापारी के पास में, उस मालिक के पास में जिसने काम दिया था, उससे पेंट करने के पैसे लिए और अपने घर चला गया। 3-4 महीने के बाद उसके घर पर एक डाकिया आया चिट्ठी लेकर के, जिसमें एक चेक था बहुत बड़े अमाउंट का, बहुत सारा पैसा उसमें मेंशन था। इसकी आंखें खुली खुली रह गई। ये वही व्यापारी था जिसके घर में गया था नाव पेंट करने के लिए। बिना देरी के अगले दिन उस व्यापारी के घर पहुंचा, जाकर के उससे कहा कि सर मैं समझ नहीं पाया, पेंट के पैसे तो उसी दिन आपने दे दिए पेंट करने के, तो ये आपने इतना बड़ा अमाउंट का चेक मेरे नाम क्यों भेज दिया, गलती से तो नहीं भेज दिया? उस व्यापारी ने कहा आओ तुम बैठो अंदर, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं बिजनेस में इतना बिजी रहता हूँ, सारा नाव का धंधा चलता है सब, मैं भूल गया कि हमारे घर की जो नाव थी जो मैंने अपने लिए खरीदी हुई थी उसमें छेद हो रखा था। और क्या हुआ ना कि बच्चे जब उनके स्कूल में छुट्टियां लगी गर्मी की और वो जब गए बोटिंग के लिए, तो उस दिन अचानक से मुझे याद आया कि उसमें तो छेद था और मैं अंदर तक घबरा चुका था। मैं घर आया, पत्नी को बताया, बच्चे वापस नहीं आए थे, हम घबराए हुए थे। 1-1.5 घंटे बाद बच्चे वापस आ गए और हंसते खेलते आए। मैंने कहा कमाल है भाई, ये कैसे हो गया? नाव को मैंने देखा ढंग से तो उसमें कहीं कोई छेद नहीं था। तुमने उस छेद को उसी दिन ठीक कर दिया था। मैंने काम तुम्हें सिर्फ पेंट करने का दिया था, पेंटिंग का दिया था, तुमने नाव के छेद को भी ठीक कर दिया और मुझे बताया भी नहीं, पैसे भी नहीं लिए। तुमने उस दिन 2 काम किए, पहला अपनी ओर से ईमानदारी दिखाई, दूसरा भविष्य के लिए मेरी नाव को ठीक कर दिया, और तीसरा सबसे बड़ा काम, मेरे बच्चों की जान बचाई। मेरे बच्चे मेरे लिए अनमोल है। ये चेक पे जो मैंने पैसा लिखा है तो कुछ भी नहीं है, तुम बोलो तो तुम्हें और दे दूं। उस पेंटर ने कहा नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। अपने हिस्से का काम करते चलिए और ये मत सोचिए कि वो मुझे याद नहीं कर रहा है, जरूरत पड़ने पर याद कर रहा है। आप अपनी ओर से अपना कर्तव्य निभाते चलिए, अपने अच्छे कर्म करते चलिए, ऊपर वाला आपको देख रहा है। और अगर कोई कभी याद कर भी ले जरूरत पड़ने पर, तो यही सोचिए कि आप वो दिया है जो सबको रोशनी देता है। किसी के जीवन में अंधकार आया है तो अब आपको दिया बनकर उसकी जिंदगी में रोशनी फैलाने की जरूरत है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।